हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना टीसीएस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मेरा टीआर, एमआर और एचआर राउंड तीनों साथ में हुआ था, पर फिर भी मेरा टीआर राउंड सबसे पहले हुआ था। टेक राउंड में मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन करा गया था। वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने मुझसे कहा था इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर हॉबीज़ एंड फैमिली बैकग्राउंड। देन उन्होंने मुझसे पूछा था कि किस प्रोजेक्ट को मैंने खुद किया है, किस प्रोजेक्ट को मैंने टीम वर्क में किया है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। देन उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि मल्टी थ्रेडिंग के कोड के बारे में बताओ, तो आप अपने हिसाब से उसके कोड्स वगैरह देख लेना, रिटर्न थ्रेड जैसे करते हैं या थ्रेड वगैरह कैसे लिखते हैं, वो सब आप लोग देख लेना। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था एपीआई क्या होता है, क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट में एपीआईज़ वगैरह मेंशन किए थे। मेरा जो 2 प्रोजेक्ट था वो मर्न स्टैक को लेकर के था और एक एआईएमएल का प्रोजेक्ट था। तो एआईएमएल से मुझसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करा गया था, मुझसे मर्न स्टैक को लेकर के ही क्वेश्चन करा गया था और वहीं पर मुझसे एपीआई वगैरह के बारे में पूछा गया था। तो फिर मैंने बताया। फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझसे पूछा था रिसोर्स कोड ऑफ एपीआई क्या होता है। कुछ लोग इसको सिस्टम कोड के नाम से जान सकते हैं, कुछ लोग इसको सोर्स कोड के नाम से जान सकते हैं। इसका आउटपुट होगा 200। आप लोग इसके बारे में इसके साथ साथ आप लोग ये भी अपने साथ देख लेना कि 400 किसके लिए यूज़ किया जाता है, 200 किसके लिए यूज़ किया जाता है, 300, 500 ये सब किसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग अपनी तरफ से देख करके जाना। देन एमआर राउंड। सो उन एमआर राउंड में बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन करा गया था मुझसे। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम वेयर क्लॉज एग्जिस्ट करता है तो फिर भी हमें हैविंग क्यों चाहिए होता है। उसके बाद फिर सेकंड था, ये मुझे कोड लिखने के लिए कहा गया था कि मुझे सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने का कोड लिख करके दिखाओ एसक्यूएल में। तो वो मैंने लिख करके दिखाया था। देन उन्होंने मुझसे कहा था फुल जॉइन क्या होता है। लिखने के लिए नहीं कहा था, मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं इसका कोड लिख दूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा था नहीं, तुम बस फुल जॉइन के बारे में बता दो कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो लेफ्ट जॉइन, यूनियन, राइट जॉइन। उसके बाद फिर डिलीट कमांड के बारे में पूछा था, तो मैंने सब कुछ ही बता दिया था, ड्रॉप, ट्रंकेट, एवरीथिंग। उसके बाद एचआर जो सर थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी पोलाइट थे और काफ़ी हंसमुख थे। उन्होंने मुझसे सबसे पहले यही पूछा था कि हु इज़ द सीईओ ऑफ टीसीएस। मुझे उस टाइम पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता था। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम टीसीएस के बारे में क्या पता करके आई हो। तो मैंने टीसीएस के बारे में जो भी मैं पता करके गई थी उन लोगों को मैंने बताया। देन उन्होंने ही ये क्वेश्चन करा था कि वाई जावा इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। उसके बाद फिर हाँ, डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्वेश्चन ये था। देन क्यों होता है ये भी था। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा था कि तुम टीसीएस क्यों ज्वाइन करना चाहती हो इंस्टेड ऑफ विप्रो और इन्फोसिस। देन उन्होंने मुझसे पूछा था रीएलोकेशन को लेकर के क्वेश्चन। तो रीएलोकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन करे गए थे कि आर यू रेडी फॉर रीएलोकेशन। अगर मान लो तुम आज ज्वाइन करती हो कंपनी या नेक्स्ट डे ही तुमको फॉरेन जाने के लिए बोला जाए तो उस पॉइंट पर तुम क्या करोगी। इस तरह का क्वेश्चन भी मुझसे करा गया था। ठीक है, उसके बाद ये सिचुएशनल क्वेश्चन थे। ये मुझसे एचआर एंड एमआर उन दोनों ने ही करा था। टेक वाले से बस टेक्निकल क्वेश्चन ही किए थे और जो नीचे का ये सारा क्वेश्चन है जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन था वो जो एमआर में मैम बैठी हुई थी उन्होंने करा था। और ऐसे ये 2 क्वेश्चन ये एचआर सर ने करा था। तो व्हाट आर योर वीकनेस। तो मैंने बताया था कि समटाइम मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर जाती हूँ। ठीक है, बट मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। उसके बाद फिर उन्होंने कहा था डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम अस। तो यहाँ पर मुझे पता था ये चीज़ कि अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन करती हूँ जो मुझे पहले से वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन करना वैलिड नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि टीसीएस को ज्वाइन करने के बाद किस टाइप का वर्क मुझे असाइन करा जा सकता है। तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे उन्होंने अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। उसके बाद ये सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन उसके बाद आए थे। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूँ, मुझे कोड लिखने के लिए भी दिया गया था। उसमें था 1 से लेकर के 15 तक 15 का टेबल लिखना है, बट उसको बाद में रिवर्स करना है। तो मेन क्वेश्चन तो रिवर्स को लेकर के ही था कि रिवर्स करना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई कस्टमर तुम ऑथेंटिकेट कर चुकी हो। पहले उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम किसी कस्टमर को ऑलरेडी ऑथेंटिकेट कर चुकी हो कि हाँ ये एक वैलिड कस्टमर है, पर वो कस्टमर अपना ही पासवर्ड खुद जानने का डिमांड कर रहा है क्योंकि वो अपने एंड से पासवर्ड भूल गया है, तो क्या तुम उसे पासवर्ड शेयर कर दोगी और तुम्हारे पास डेटाबेस का एक्सेस है, तो उस पॉइंट पे तुम क्या करोगी। तो मैंने कहा था कि मैं अपने टीम लीड से पूछूंगी। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा था कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम क्या सिंगल चाइल्ड हो, या अगर वीकेंड में तुम्हारा बहुत सारे प्लान है एंड सडन तुम्हारे पास बहुत सारा काम आ जाए तो तुम क्या करोगी। तो यही गिना चुना कुछ क्वेश्चन था, पर मेरा इंटरव्यू काफ़ी लंबा हुआ था।
So that was overall question which they asked to me. So at the end I also thank to the interviewer. As a tip मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी confident रहना और end में thank you ज़रूर बोल करके आना. So thank you all for listening. That's all. Bye bye. Have a very nice day.